हाथों में मेहंदी, माथे पर बिंदी, गले में मंगलसूत्र और मांग में सुहाग के नाम का सिंदूर लगाई ये तस्वीर है हरियाणा के सोनीपत की रहने वाली मंजू की, जिसे मौत के काले अंधेरों में धकेलने वाला और कोई नहीं बल्कि वो शख्स है जिसने मंजू की हिफाजत करने की कसम खाई थी, जिसने शादी के 7 फेरे लेते वक्त ये वादा किया था कि वो उसकी इज्जत, आबरू और जान की हमेशा हिफाजत करेगा। मगर उसके शौहर जॉनी के सिर पर हवस का सांप कुछ इस तरह कुंडली मार कर बैठा कि वो सही और गलत का फर्क भूल जिस्मानी भूख को पूरा करने के लिए उतारू हो गया। असल में मंजू की शादी साल 2007 में जॉनी से हुई थी, लेकिन जॉनी का उसकी भाभी मीना के साथ अवैध संबंध भी था। मंजू दोनों के बीच के रिश्ते को पसंद नहीं करती थी, जिस वजह से आए दिन जॉनी से इस बात को लेकर मंजू झगड़ा करती थी। रोज रोज के झगड़े से परेशान होकर जॉनी ने मंजू को हमेशा हमेशा के लिए रास्ते से हटाने का प्लान बनाया। प्लान के तहत जॉनी पहले तो मंजू को गांव से बाइक पर बिठाकर सोनीपत की तरफ लेकर गया और जब दोनों गांव से बाहर सेक्टर 4 के पास स्टेडियम के पास पहुंचे तो जॉनी ने अपनी बाइक का एक्सीडेंट करा दिया और फिर अपनी बीवी मंजू के गले और पेट में कई बार तेज धारदार हथियार से वार किए, जिससे मंजू की मौके पर ही मौत हो गई। अपनी बीवी को मौत के घाट उतारने के बाद उसने सबको ये दिखाया कि जेसीबी की टक्कर लगने से ये हादसा हुआ है। जिसके बाद मंजू के मायके वालों को इस बात की खबर हुई तो वो मंजू के घर पहुंचे। तब उन्हें पता चला कि मंजू की मौत हो गई है और शव अस्पताल के मुर्दा घर में रखा है। जॉनी ने सबको यही बोला कि स्टेडियम के पास एक जेसीबी ने उनकी बाइक को टक्कर मारी थी, इसमें वो घायल हो गया और मंजू की मौत हो गई। मगर जब रिश्तेदारों ने मंजू के शव को देखा तो उनका माथा ठनका, क्योंकि उसकी गर्दन पर तेज धारदार हथियार के वार के साथ ही शरीर के बाकी जगहों पर भी मारपीट और हथियार से हमला करने के निशान थे। जॉनी के शरीर पर चोट के निशान तो थे, लेकिन वो बहुत मामूली निशान थे। इसके बाद मंजू के पिता की शिकायत पर लाश का पोस्टमार्टम कराया गया और रिपोर्ट में जो सच सामने आया उसने पुलिस को भी चौंका दिया था, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में डॉक्टरों ने लिखा कि मंजू की गर्दन और शरीर के बाकी हिस्सों पर तेज धारदार हथियार के वार के निशान हैं। उस जगह का मुआयना किया जहां पर यह हादसा हुआ था और सारे सबूत जुटाए। मंजू के पिता ने पुलिस को ये बताया कि परिवार की एक महिला से, जो कि उसकी भाभी है, जॉनी के अवैध संबंध थे और दोनों ने मिलकर मंजू को रास्ते से हटाने के लिए उसकी हत्या की है। पुलिस ने मंजू के पिता की शिकायत के आधार पर और फिर बाकी सारे सबूतों को इकट्ठा कर इस पूरे मामले की तह तक पहुंची और फिर पुलिस ने जॉनी और मीना से पूछताछ की। पहले तो दोनों सवालों को टालने के लिए गोल मोल बातें करने लगे, लेकिन जब पुलिस ने सख्ती से पूछताछ की तो दोनों टूट गए और अपना जुर्म कबूल कर लिया। आपको बता दें कि फिलहाल दोनों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं और अपने किए हुए गुनाह की सजा काटने की तैयारी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, क्राइम तक।